आप अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं ना, अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं? अकाउंट ओपनिंग करने के लिए CSP आईडी तो है मेरे पास, उसका अलग से 1650 रुपये कटा है। हेलो दोस्तों, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक CSP और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए ये जरूरी अपडेट है। CSP और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आईडी लिया है बहुत सारे समस्या में है, जैसे कि वो कंपनी अब बदल चुका है। नोवोपे में था, अब जो है मोबीसेपर में आ चुका है और इसको लेके बहुत सारे लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है। ऑलरेडी जिसने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके रखे थे, 10,000 रुपया फंसा के रखे थे, उसका वो 10,000 रुपया वेस्ट हो जाएगा। क्या होगा अभी उसको लेके मैंने बहुत सारे डिस्कस किया एंड उसको लेके बहुत सारे बहसबाजी हुआ कंपनी के साथ, यानी कि कस्टमर केयर का जो नंबर है उसके साथ बहुत सारे बहसबाजी हुआ। क्या क्या बातें हुआ आप यहाँ पे सुनिए, क्योंकि वो आपका जरूरी पॉइंट है, आपको सुनना है जरूरी, नहीं तो आपका बहुत सारे नुकसान हो सकता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका स्वागत है। मैं आरती, आपकी स्माइल ऑफिसर। किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मेरा जो है सूर्योदय में आईडी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है, लेकिन जो है बोल रहा है कि कंपनी बंद हो रहा है, या फिर बोल रहा है कि कंपनी चेंज हो रहा है। नोवोपे के जो स्टाफ था अब मोबीसेपर में हुआ है, तो वो पैसा रिफंड मिलेगा या फिर क्या करेंगे हम? मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सब ओके, मैं आपको जाऊंगी सर जो आपको दिक्कत आ रही है। मैं एग्जैक्टली आप जान सकती हूँ। मैं आपने मुझे बताया कि अकाउंट जो ओपन अकाउंट जो अभी मतलब कंपनी बंद, आपको सुनाई दिया। कंपनी बदल रहा है। क्या है मैं जान सकती हूँ? हाँ ओके, लोकेशन क्या है आपका? मेरा लोकेशन बिहार, किशनगंज बिहार है। ओके जी, देखिए पहले तो मैं आपको जनरली बताना चाहूंगी, बिहार लोकेशन में जो है ना, अभी हम जो नए CSP होल्डर या नए डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको अकाउंट ओपन करना है, उनके लिए सर्विस बंद कर दी है। बट जिनका ऑलरेडी पहले से वो चालू रहेगा पहले की तरह सर, के लिए सुविधाएं बंद कर दी है सर। मतलब अभी और दोबारा मतलब समझे, अभी किसी को CSP होल्डर बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो अभी जो है बिहार लोकेशन में हम जो है वो अकाउंट नहीं ओपन करके दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले से अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप अगर पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर हम पहले से डिस्ट्रीब्यूटर है तो अभी तो हम नया करके रिटेल आईडी नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, अभी आप या कोई और जो है, आप जैसे पहले काम करते थे ना, आप वैसे कर सकते हैं, बट आप किसी और का CSP अकाउंट ओपन नहीं करके दे सकते हो, क्योंकि वो नया है ना सर, तो वो बंद हो चुका है। अभी जो है अकाउंट आप नॉर्मल कस्टमर के सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट CSP होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है कस्टमर को तो वो नहीं होगा सर। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मतलब जिसका चालू है उसका तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब मेरा 10,000 लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है, तो मैं रिटेल आईडी बना सकता हूँ या नहीं? रिटेल मतलब वही ना, CSP होल्डर बोल रहे हैं? CSP होल्डर, हाँ हाँ, तो CSP अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है, मैं वही आपको बोल रही हूँ सर। हाँ, आप चाहे तो एक बार आपके जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आप एक बार उनको कांटेक्ट कीजिए। मेरा एक बात सुनिए, पहले सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को लेके ऑलरेडी मैंने 3 बार कॉम्प्लेन किया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं लिया है। जो गलत चीज है उस पर रिएक्शन नहीं लेते हैं और जिस पे परेशानी होता है उस पर रिएक्शन लेते हैं। मैंने ये कॉम्प्लेन दिया है कि मेरा जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है, कॉल रिसीव नहीं करता है, बात नहीं करता है। बोलिए आप सर। मैं वही चाहता हूँ, जो अगर मेरा नया ग्राहक आईडी या फिर CSP आईडी नहीं बना सकता तो मेरा 10,000 रुपया फायदा नहीं है, मुझे वो पैसा रिफंड करवाना है, रिफंड करा दीजिए। देखिए सर, पहले तो बताना चाहूंगी कि CSP रिगार्डिंग डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स जाननी है तो CSP टीम से हम कॉल बैक अरेंज कर सकते हैं सर। ठीक है, आप बोल रहे कि आपको कॉल बैक अरेंज किया था, नहीं आया है, कब किया था कॉल बैक अरेंज, मैं जान सकती हूँ? ओके, मुझे बताएंगे आपने कब कॉल बैक अरेंज किया था? तो करीब 7 दिन 8 दिन पहले किया था, उससे पहले भी किया था, तब मैं 3-4 बार कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे कॉल रिसीव किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही मेरा डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब समझा जा रहा है कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और आपकी कंपनी मिलके कुछ ये कर रहा है, हमें उलझन में डाल रहा है। ठीक है, प्लीज लाइन पे बने रहिए, मैं एक बार डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। आप पहले चेक करिए। जी सर, देखिए मैंने आपकी डिटेल्स एक बार चेक की है सर। ठीक है, आपने जैसे बताया कि आपको कॉल नहीं आया है, तो मैंने आपको दोबारा डिटेल्स आगे फॉरवर्ड कर दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वेट कीजिएगा, आपको हमारी CSP टीम कॉल करती है। हम 24 मेरे बात सुनिए, मैं ऑलरेडी 3 बार कॉल करके परेशान हो चुका हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आपका जो सीनियर है वहाँ पे कॉल ट्रांसफर करिए, मुझे बात कराइए पहले, या तो फिर मैं नया ग्राहक CSP आईडी बना सकता हूँ, उसका मुझे परमिशन दीजिए, या तो फिर मेरा पैसा रिफंड करके कर दीजिए, क्योंकि मेरा पैसा 10,000 रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप लोगों के लिए हो सकता है छोटा अमाउंट, हमारे लिए छोटा अमाउंट नहीं है 10,000 रुपया।
ठीक है सर, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए, मैं हमारा कॉल जो है हमारे सीनियर को ट्रांसफर कर देती हूँ सर। ओके, ठीक है। प्लीज लाइन पे बने रहिए। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ मैडम, मैंने आपके पहले वो मैडम से बात किया तो ठीक है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, जब मैं बिहार में अभी रिटेलर आईडी यानी कि सीएसपी आईडी नहीं बना सकता तो मेरा पैसे फंसा के 10,000 रुपया कोई फायदा नहीं है, वो मेरा पैसा रिफंड करा दीजिए। ओके, तो उसके लिए ऑलरेडी आपका कॉल बैक अरेंज करके दिया गया है सर सीएसपी टीम से। कब दिया गया, कब कॉल किया था, कौन किया था, उसका कोई रिकॉर्ड है? कोई कॉल सर किया? अभी जैसा हम चेक करें 11 तारीख का एक इंस्टा किट के रिलेटेड हमने कॉल बैक अरेंज किया है, ठीक है। उसके बाद तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्ड से आपने मतलब आपने सिर्फ इतना मेंशन किया आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर खुद हूँ, मेरा जो सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करता है, बात नहीं करता है, रिप्ले नहीं, व्हाट्सएप का रिप्ले नहीं देता है। इसके लेके मैंने ऑलरेडी 3 बार कॉम्प्लेन डाला है आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो आप रिटेलर आईडी या फिर पर्सनल नंबर है सर, अगर वो नहीं रिसीव करते इसलिए हम सीएसपी टीम से कॉल बैक अरेंज कराते हैं सर आपका। मेरे बात सुनिए ना, सीएसपी टीम से कॉल अरेंज करा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो कह देते हैं कि कॉल अरेंज कराते हैं, लेकिन ऐसा ऑलरेडी मैंने 3 बार कॉम्प्लेन दिया है, आप लोगों ने बोला है, किसी का अभी तक कॉल नहीं आया मेरे पास। आपको हमारे एंड से अगर कॉल आता है आपको रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो कॉल फिर आपसे आगे की बात हो पाएगी, राइट? लेकिन नहीं, मुझे कॉल नहीं आया किसी का अभी आपका इश्यू क्या है सर? अभी एग्जैक्टली आपका इश्यू क्या है सर? मेरा इश्यू ये है कि मेरा जो 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए फंसा हुआ है, तो मैं सीएसपी आईडी तो नहीं बना सकता, तो वो पैसा फंसा के क्या फायदा, मुझे पैसा रिफंड करा दो या तो फिर सीएसपी आईडी बनाने का मुझे परमिशन दो ताकि मैं बना सकूं ऑल इंडिया में, बिहार में। आप अकाउंट तो ओपन कर सकते ना, अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं? अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सीएसपी आईडी तो है मेरे पास, उसका अलग से 1650 रुपया कटाया और अलग से फिर 10,000 रुपया कटाया, तो 10,000 रुपया का क्या फायदा है? सीएसपी आईडी तो हर किसी के पास है। ओके, मतलब आप जो कह रहे हैं एक मिनट, मैं आपका कॉल बैक अरेंज करवाती हूँ, ठीक है। मैं एंड ऑफ द डे आपको सामने से कॉल करके कंफर्म करती हूँ कि आपको कॉल आया है या नहीं आया, ठीक है। सीएसपी टीम से मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवा देती हूँ। नहीं, पहले आप अभी जो है चेक करिए पहले, ठीक है, अभी चेक करिए। आप लोगों को फोन करने के फोन कट होने के बाद फोन नहीं लग रहा है मैडम, आप समझने का कोशिश करिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको कॉल आया है या नहीं आया है मैं सामने से आपको कॉल बैक करके कंफर्म करूँगी। मैडम आपका नाम क्या है? सावित्रा। सावित्रा, ठीक है। आपका सारे कॉल रिकॉर्ड किया गया है, मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। जी बिल्कुल। तो वही बोल रहा हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा, मैं कॉल बैक अरेंज करवा रही हूँ। मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ ये आपका रिफंड होगा कि नहीं करके, ठीक है, बट मैं जरूर आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवा दूँगी। ठीक है। तो अभी आप ट्रांसफर नहीं करा सकते कॉल को? तुरंत नहीं अरेंज कर पाऊँ सर, आप प्लीज वेट कीजिए, ठीक है। आपको कॉल आज आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बार मैं सामने से कॉल करके कंफर्मेशन दे दूंगी कॉल आया है कि नहीं। ठीक है। और एक बात ये है, जो मेरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए एक बार फिर से कॉम्प्लेन डाल दीजिए। उसका नाम अगर आपको मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ओके। हाँ, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है ठीक से, या फिर रिप्लाई नहीं देता है, और जो भी मैं उससे सपोर्ट मांगता हूँ सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मालूम नहीं ऐसा क्यों करता है, आप लोगों को 3 बार कॉम्प्लेन दे दिया, अभी तक वो कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा है। माफी चाहूंगी सर, आप बिहार लोकेशन के है राइट? सर मैडम, जब बिहार से है तो पहले बोलना चाहिए था, पहले वार्निंग देना चाहिए था कि बिहार में लोग नहीं होगा तो पैसे हम काटेंगे नहीं। 10,000 रुपया क्यों देते हैं हम फंसा के, क्या फायदा? पहले तो वार्निंग देना होता है ना, कंपनी चेंज हो रहा है तो कंपनी को फायदा हुआ, बस चला गया मूवी सफर में आईडी का प्राइस 5,900 कर दिया है। कोई लेगा आईडी, आपको लगता है? ठीक है सर, हम समझ सकते हैं आपका आईडी फिलहाल सीएसपी आईडी आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, हमने यहाँ पे बंद किया है, इस वजह से आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपने जो भी क्वेरी हमारे पास रेज किया है ना, जैसे कि आपका चार्जेस रिवर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस रिलेटेड हम जरूर आपका डिटेल्स आगे फॉरवर्ड करके कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा सर उस विषय में। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इसके लिए आप रिएक्शन लीजिए, ठीक है। और आप जैसे कह रहे थे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है, तो उस रिलेटेड भी हम हाईलाइट कर देंगे। हाँ, कर दीजिए आप, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके। मूवी सफर जो आईडी मिल रहा है, तो आईडी मिलना स्टार्ट हो गया, ऑल इंडिया में मिल रहा है या फिर
वो भी कंडीशन है कुछ? सर वो आपको डायरेक्ट मोबी सफर से ही चेक करना पड़ेगा सर। तो दोस्तों अगर आपने ये रिकॉर्डिंग को पूरा सुन लिया है तो आपको मालूम हो चुका है कि ये कंपनी कैसा है और किस प्रकार काम करता है, ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा और इसमें क्या अभी प्रॉब्लम चल रहा है आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों बाकी आपको और किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।